अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार व गायत्री शक्तिशाली टांडा के तत्वाधान में आयोजित गायत्री महाअनुष्ठान का 11वां चरण खरगोन की पावन धरती पीरी जामली में संपन्न होने जा रहा है। हमारी इष्ट सत्ता ऋषि युग्म पूज्य गुरुदेव और माताजी की दिव्य चेतना का स्वरूप प्रखर प्रज्ञा और सदर श्रद्धा में विद्यमान है। युग तीर्थ शांति कुंज के हृदय स्थल में विराजमान यह स्थान आज विश्व के करोड़ों गायत्री साधकों, श्रद्धालुओं, तीर्थयात्रियों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। समाधि स्थल के नाम से प्रसिद्ध यह दिव्य स्थल हमारी गुरुसत्ता के स्वरूप का प्रतीक और पर्याय है। हम सभी की शक्ति, सामर्थ्य, ऊर्जा, संकल्प और सृजनशीलता के स्रोत यही से प्रवाहितशील होते हैं। शताब्दी वर्ष की इस पुण्य वेला में हमें जिस संकल्प के अनुसार आगे बढ़ना है, ध्यान रहे उसकी डोर यही बंधी है और हमारी सफलता का सारा सरंजाम भी यहीं से उपलब्ध होना है। मिशन की नई पीढ़ी कहीं इतना ही समझकर न रह जाए कि जैसे अन्य महापुरुषों, देव मानवों के महाप्रयाण स्थल समाधि स्थल होते हैं, इसे परंपरा में हमारी गुरुसत्ता का भी यह समाधि स्थान है और इससे ज़्यादा कुछ खास नहीं हो तो यह केवल आंशिक सत्य होगा। नई पीढ़ी में इतनी समझ पात्र से बात नहीं बनने वाली, यह केवल आंशिक सच्चाई ही होगी। पूरी सच्चाई तो यह है कि दुनिया के किसी भी अन्य समाधि स्थलों से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है और न यह उस परंपरा में आता है। वास्तविकता और समाधि स्थल प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा युक्त तीर्थ शांति कुंज के केंद्र में स्थित साधना पूरित दिव्य आध्यात्मिक स्थल है। हमारी गुरुसत्ता ने अपने जीवन काल में ही महाप्रयाण से दशक वर्ष पूर्व ही इस स्थान को चिन्हित कर सिद्ध तीर्थ के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया था। युग तीर्थ की चेतना का नेतृत्व करने वाली युक्त शक्ति को प्रतीक रूप सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा नाम देकर 2 छत्रियाँ स्थापित करवा दी थी। यह तो लोक श्रद्धा ही दृष्टि से उनका एक लीला चरित्र मात्र है कि उनके पंचभौतिक शरीरों का उसी प्रांगण में अग्नि समर्पण किया जाना है और उस स्थान पर समाधि चबूतरा बनाना। सच्चाई में तो अपने स्वरूप एवं शक्ति को उन्होंने वहाँ पहले ही प्रतिष्ठित कर दिया था। जो परिजन उनके लीला सहचर रहे हैं और मिशन में गहराई से जुड़े हैं, वे इस स्थान की इस अलौकिक महानता से भली भांति परिचित हैं। पूज्य गुरुदेव और माताजी के जीवन तपस्या का सुफल इसी समाधि स्थल पर सजोया हुआ है। जो भी उनके साथी सहभागी रहे हैं, उन सबके लिए समान रूप से यह सुफल आशीर्वाद रूप से प्रवाहित होता है। इष्ट सत्ता ने अपनी साधना से जिस गायत्री तत्व की सिद्धि की, उसकी शक्ति को विश्व मानव के कल्याण हेतु स्फुटित करने का स्रोत स्थान इसी समाधि स्थल को निर्धारित किया। पूज्य गुरु सत्ता ने प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा के प्रतीक रूप में ज्ञान धारा युग चेतना के केंद्र स्थान को युग तीर्थ का नाभिस्थल बनाकर आध्यात्मिक ऊर्जा से स्रोत कर दिया। ऋषि विश्वामित्र की भांति तप करके अपनी सिद्धि को युक्त भागीरथी बनकर ज्ञान गंगोत्री को शांति कुंज से प्रवाहित करने वाले युग ऋषि हमारे पूज्यवर ने इस गंगोत्री की 2 शाश्वत धारा के रूप में प्रखर प्रज्ञा और सदर श्रद्धा की स्थापना की है। मानव मात्र के उद्धार और कल्याण की प्रखर ऊर्जा और अनंत शक्ति के स्रोत जहाँ सदैव उपस्थित है, वह समय दूर नहीं जब समूचा विश्व समुदाय इस दिव्य स्थान की छत्र छाया में अपने उत्कर्ष और विश्राश्रित को प्राप्त करने को खड़ा दिखाई देगा। अलौकिक दृष्टि से देवता हिमालय की सुरम्य दिव्य घाटियों से घिरा सप्त सरोवर तीर्थ हरिद्वार का पावन क्षेत्र और गुरुसत्ता की तप शक्ति के केंद्र शांति कुंज की गोद में यह समाधि स्थल मौजूद है। पूज्यवर
ने इस स्थान पर प्रतिष्ठित किया जिसके नीचे पावनी माँ गंगा की भागीरथ धारा अहर्निश प्रवाहित हो रही है। उसी के ऊपर स्थित है यह ज्ञान गंगोत्री का आध्यात्मिक तीर्थ, जिसे देश दुनिया के परिजन पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माता जी के समाधि स्थल के रूप में जानते हैं। गायत्री साधकों के लिए प्रखर प्रज्ञा के रूप में पूज्य गुरुदेव और सदा श्रद्धा के रूप में वंदनीय माता जी का प्रत्यक्ष सानिध्य प्राप्त करने की अनुभूति करने वाला यह पूज्य स्थान है। नई पीढ़ी व दुनिया के लिए संकेत सूत्र मात्र है कि जिस प्रकार नदी, पोखर, तालाब, स्नानघर में पहुंचकर इस स्थान काया को स्नान कराया जाता है, जिससे हम स्वच्छता, जीवनता, उत्साह, स्फूर्ति आदि को प्राप्त कर पुनः ताज़ा हो उठते हैं, उसी प्रकार गुरु सत्ता के इस समाधि स्थल पर प्रखर प्रज्ञा श्रद्धा के समक्ष पहुँचने पर आंतरिक चेतना के परिष्कार, ऊर्जावान, संकल्पवान, पवित्र और प्रखर बनने की अनुभूति लेकर ही लौटते हैं। यह स्थान इस दुनिया में एक सिद्ध आध्यात्मिक सरोवर की भांति है। यह अंतर चेतना को स्नान कराने से ठीक उसी प्रकार जैसे कर लौटते पर शरीर का एक नया जीवन प्राप्त करता है और ऊर्जावान हो जाने का एहसास कराता है, जैसे ही समाधि स्थल से लौटते पर हमारी जीवन चेतना भी सर्वथा नए स्वरूप भी अनुभूति लेकर उठती है। शक्ति, सामर्थ्य, प्राण ऊर्जा, उत्साह रूपी आशीर्वाद के पुलंकल पूरे अस्तित्व में सुख, शांति, आनंद का अभिव्यक्तित्व करती हुई परम सौभाग्य का प्रत्यक्ष अनुभव कराती है। गायत्री परिवार के विश्वव्यापी संगठन के हमारे प्रत्येक परिजन हमने अपने निजी अथवा लोक सेवी जीवन में संघर्ष, चुनौती में स्वयं को उलझते, टूटते, बिखरते, हंसाए पाते, तब सीधे यही आकर अपनी कथा, व्यवस्था, वेदना को प्रकट करते हैं और अपने इष्ट भगवान से अतिस्वाद का सार्थक समाधान लेकर ही लौटते हैं। गूंगे और गुड़ की भांति हर के परिजन के जीवन में से जुड़ी यह अनुभूत सच्चाई है। कोई भी कभी खाली निराश नहीं लौटता और न कभी लौटेगा। यह आध्यात्मिक ऊर्जा का, गुरु सत्ता की शक्ति का अथाह समुद्र लहराता है। इस स्थान की चारों ओर की दिव्यता में जब ध्यान, मौन, साधना, अभ्यता करते हजारों साधक सामान्य रसप्रियत दिखाई देते हैं, परंतु जहाँ के आध्यात्मिक वैभव को शब्द की सीमा में रख पाना असंभव है। सिर्फ इतना ही कि इस युग की मानवता का युग तीर्थ यही एक अद्वितीय आध्यात्मिक स्थान है। हमारे आत्मसिद्ध साधकों और शांतिकुंज के अर्थवासी परिजनों को इस मर्म का पूर्णतया बोध है कि युग तीर्थ शांतिकुंज में स्थापित अखंड दीप में साक्षात हमारे ऋषि युग्म गुरुदेव माताजी के कारण सत्ता विद्यमान है। उनका आध्यात्मिक अस्तित्व आद्यशक्ति के चरणों में अपनी अंत सामर्थ्य, शक्ति और विभूतियों से विभूतित को हो धराधाम को धन्य करने के लिए हंसहित दीप ज्योति के रूप में देदीप्यमान है। साधन ही यह भी अनुभूत है कि ऋषि युग्म की सूक्ष्म सत्ता उन्हीं की शक्ति के स्वरूप को धारण कर समाधि स्थल पर प्रखर प्रज्ञा और श्रद्धा के रूप में प्रतिष्ठित है। हमारे ऋषि युग में के अस्तित्व की सत्ता अस्तित्व रूप में एक अखंड दीप ज्योति बनकर प्रज्वलित है और उनका स्वरूप समाधि स्थल पर युग तीर्थ की चेतना का आध्यात्मिक सरोवर बनकर प्रतिष्ठित है। हम आप भी उन्हीं युग ऋषि की अस्तित्व चेतना का अलौकिक कलेवर बनकर रहस्य जगत में दिखाई पड़ने वाले इस विराट देव परिवार के रूप में विस्तृत है। तीनों स्तर पर स्वतंत्र इन्हीं की सत्ता, स्वरूप और चेतना का विस्तार है। हमें अपने इस जन्म शताब्दी वर्ष की साधना संकल्प उत्सव की सार्थकता और सफलता के लिए जिस शक्ति, सामर्थ्य एवं आत्मबल की आवश्यकता होगी, वह समाधि स्थल पर प्रतिष्ठित शांति पुंज से सहज ही प्राप्त हो उठेगी। बस आवश्यकता होगी अपने इष्ट आराध्य के इस आध्यात्मिक स्वरूप को आत्मसात कर लेने की। गुरुजी ने इसको परिवार का स्वरूप दिया। गायत्री परिवार युग निर्माण योजना, युग निर्माण परिवार, उन्होंने परिवार का स्वरूप दिया। फिर आप व्यक्ति विशेष की तरह
क्यों जाते हैं। व्यक्ति विशेष की ओर मत जाइए। आप यह मत कहिए कि साहब यह तो पटना का कार्यक्रम था, पटना में दिया गया तो सारे जितने भी बिहार के हैं, बिहार वालों का कर्तव्य है कि सारे लोग मिल करके काम करो। चलो माँ को सफल बनाने के लिए तन से, मन से और धन से लग जाओ, जुट जाओ। अरे साहब आपने तो वहाँ दे दिया बड़ौदा गुजरात में, हमको तो आपने नहीं दिया। अरे तुझको नहीं दिया, तेरे प्रांत को तो दिया है। चल पूरे प्रांत का है, यह केवल बड़ौदा का नहीं, रजनीकांत का नहीं और महेश्वर बाबू का नहीं, पूरे गुजरात का है। आप सब मिलजुल कर काम करिए, वह भी काम करेगा, आप भी काम करिए। यह पूरे महाराष्ट्र एवं का कार्यक्रम है, पूरे मध्य प्रदेश का कार्यक्रम है। यह नहीं है कि यह नहीं साहब हमको तो कोबरा का दे दिया, बिलासपुर को दे दिया। नहीं, हम पहले तो तिलक हमारा ही किया था। अरे हमने पहले तिलक कर दिया था, अब हम भी ही तो कह रहे हैं, अब हम भी मना कर रहे हैं। अरे यह क्या कह दिया आपने, आप मना क्यों कर रही है? आपने तिलक क्यों किया था? तिलक किया तो मेरी किसी अच्छाई के लिए किया था, अब हमने दूसरों को दे दिया तो दे दिया है, हमारी इच्छा, हम चाहे जिसको देंगे। तुम्हें तो सबको मिल करके काम करना चाहिए, मिलजुल कर काम कीजिए, एक हो करके काम कीजिए, संगठित होकर के काम करिए। भाई बहन भाई भाई मान करके काम करिए, पिता पुत्र बन करके काम करिए, आप मिल करके काम करिए। यह मुझे आपसे आयोजित संबंधित बातें कहनी थी, जिसकी बहुत बड़ी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। पहले ही मैं आपसे निवेदन कर चुकी हूँ कि खान पान से लेकर कैसे आप व्यवस्था करोगे, जिसमें सब जुट जाएंगे तो जब उसमें लगा जाएंगे तो सही काम होगा। आप एक समिति बनाइए और उस समिति को लेकर के बैठिए, आपका दिमाग खुलेगा। हम तो यह समिति बनाने जा रहे हैं कि हर शक्तिपीठ का निरीक्षण करो कि कैसे चल रही है कि नहीं चल रही है, कहीं तो झाड़ू भी नहीं लग रही, जाले अटके रहे हैं, जाने कैसे समाप्त में एक दिन आरती हो जाती है। वहाँ क्या है कि प्रज्ञापीठ को नहीं खोलते तथा तो खूब कहेंगे कि उस कथा में यह नहीं बताएंगे कि शक्तिपीठ प्रज्ञापीठ क्यों होती है, वह तो तुम्हारी उत्तरपूर्ति का स्थान साधन होती है। तुम चाहे कथा कहो चाहे भगवान कहो, पर वहाँ गायत्री माता रो रही है और कह रही है कि इसमें हमें कैद कर दिया, हमें बिठा दिया, पर यह भी नहीं बताना कि झाड़ू तो लगा दे। यह सारा का सारा हिम्मत और श्रद्धा के ऊपर टिका हुआ है। हमारे अंदर श्रद्धा नहीं होगी, हमारे अंदर हिम्मत नहीं होगी, और तो हम तो कोरी के व्यक्ति है, दो कोरी के व्यक्ति है। होना चाहिए सामित्यता, होना चाहिए सामित्यता को बलवान हो, आप हिम्मतवान वाले हो, शक्तिवान हो। आपके लिए कार्यक्रम को सफल बनाना कठिन नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि आपके शपथ का नंबर आवेगा, कभी आपको शपथ दिलाइए जाएगी। यह मिट्टी बड़ी पवित्र मिट्टी है, यह वह मिट्टी है जिस तरीके से रावी के तट पर शपथ ली गई थी कि स्वतंत्रता आंदोलन के लिए हम शपथ लेते हैं कि हम स्वतंत्रता का ला करके ही रहेंगे। इसी तरीके से बंगाल में आनंदपट नामक एक उपन्यास लिखा गया था। उस उपन्यास को पढ़ करके ही लोगों में इस तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन की लहर आई कि समूचा जनमानस उमड़ पड़ा, जिसमें सुभाष चंद्र बोस भी थे और महर्षि रविंद्र भी शामिल थे। इसमें छोटे बड़े सभी शामिल थे और देखते ही देखते स्वतंत्रता हमको मिल गई। लेकिन मिली कब? हमको ऐसी ही स्वतंत्रता नहीं मिल गई, इसमें बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी गई, बलिदान किया गया। लड़के गा रहे थे कि इस माटी के लिए भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए थे, इस माटी की सौगंध गुरुजी ने खाई थी। मैं अपने मातृभूमि की शपथ लेता हूँ कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाएगी जब तक मैं चैन में से नहीं बैठूंगा। और फिर वह शपथ आगे चलती हुई
चली गई कि मैं सौगंध खाता हूँ कि अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, मैं सारे विश्व के लिए जीवन भर लगा रहूँगा। और वह उन्होंने पूरा किया। यह मखौल नहीं है, यह मिट्टी नहीं है, यह बड़े सोने और हीरे जवान रात की गढ़ है। यह वह मिट्टी है जो सिरे से लगाई। इस जीवन की स्वच्छ संपत्ता का नाम आत्मसंपत्ता है। वह जिसके पास है, जो उससे आत्मान्वित है, जिसके उसका रस प्राप्त हो चुका है, वह व्यक्ति कहे कि मिला तो कुछ नहीं पर खोजा बहुत था, तो इसे उपहास एवं अनादर का विषय ही कहेंगे। क्योंकि जिसने सच्चे अर्थों में अध्यात्म को पाया है, जिससे उस ईश्वर के प्रत्यक्ष अनुभव हुए हो, जो जीवन के मध्य में आत्मा की दिव्य ज्योति को, उसके प्रभु संपन्न संस्कारों को तथा उसके महान अनुदान को देख सके, वह व्यक्ति चाहे जिन भी परिस्थितियों में हो, उसका जीवन सजला संवरा तथा गुण कर्म स्वभाव से परिपूर्ण कहलाता है। वह फिर संसार को अपनी आत्म प्रगति के माध्यम के रूप में देखता है। जीवन की महानता का स्वरूप ऐसे ही अंतःकरणों में परिलक्षित होता दिखाई पड़ सकता है। अपने स्वाभिमान को जगाना, एक परिपूर्ण परिष्कृत मन स्थिति से जीवन के सौंदर्य का लाभ उठाना, यही वह गुण है जो यदि किसी व्यक्ति के पास हो तो वह परिपूर्ण कहलाता है। ऐसा व्यक्ति जहाँ भी होगा वहाँ अपनी प्रकाश किरणों से किसी को भी रचित न रहने देगा। यही उसका संस्कार है तथा इसे बनाने में परिश्रम लगता है। इसके लिए चित्त को परिशोषित करने की क्रिया प्रणाली सुस्थापित होनी आवश्यक है। इस जगत से जो इस पार के जगत को देख सके, जिसे ऐसा सच्चा अनुभव प्राप्त हो सके कि हम अकेले नहीं बल्कि परमात्मा की दिव्य संपत्ता, उसका आशीर्वाद हर पल हमारे साथ है तथा इस जीवन में वास्तव में कुछ पाने योग्य है, तो वह है अंतःकरण की स्वच्छता तथा कर्म में निहितता के साथ प्रभु संतोष के लिए कार्य करना। ऐसा व्यक्ति चाहे जहाँ रहे, जिस भी वातावरण में रहे, उस अपने अनुकूल कार्य भूमि का चुनाव करने को मिले, वह स्वर्गीय आनंद का दिव्य अभिप्सा है। तले की ही अपना जीवन व्यापार करता दिखाई पड़ता है। इसे ही अंधकार का अंत, आत्मा की अवमानता का रचता रहेंगे तथा यही संपत्ता है। इस बात के प्रति सजग होना चाहिए कि जीवन वास्तव में बनता भीतर से ही नहीं, बाहर तो मात्र उसका स्वरूप परिलक्षित होता है। उसकी शांति ही बाहर मुखरित हो अनुभूत परिणाम उपलब्ध कराती है तथा जीवन का वास्तविक विकास पथ अंतःकरण के उच्च करणों तथा मन की निर्मलता द्वारा ही होता है। जिससे यह संपत्ता प्राप्त हो सके, वह व्यक्ति कभी धोखे में नहीं रह सकता। युग की परमात्मा हर पल उसके साथ है, ऐसा विश्वास एवं ऐसी दृढ़ कामना उसे परिपूर्ण आनंद एवं आह्लाद का विषय प्रदान करती है। उसकी महान शांति अनेकों रूपों में वितरित विस्तारित होती है तथा उसका व्यक्तित्व अंतःकरण के पोषण तथा उसे विस्तृत रूप प्रदान करने की दिशा में ही होता है। ऐसा व्यक्ति स्वभाव से परिपूर्ण तथा गुणों की खान होता है तथा उसे अपने वास्तविक केंद्र से कोई भी शुभ कार्य करते देर नहीं लगती। जीवन की इसी विचित्रता को गुण कर्म स्वभाव का परिवर्तन तथा आत्मा के सिद्धांतों के अनुरूप केंद्रित क्रियाविधि कहेंगे। जब हमें पता होता है कि जीवन का विलक्षण स्वरूप आता कहाँ से है तथा किस प्रकार उससे परिलक्षित प्राप्त किया जाता है, तब आत्मसंपत्ता अपने हृदय स्वरूप में उजागर हो पाती है। जिसके पास यह है, वह समस्त संसार की संपत्ता को प्राप्त कर भी उसे नहीं बेचेगा। वह उसका